गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, अभी तक ये 12 प्लान्स बन चुके हैं। तो उनका प्लान क्या है, कौन सा प्लान, उसका पीरियड क्या रहा है, उस प्लान में क्या क्या फोकस है, उसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्लान में, तो इसमें सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट प्लान जो बना वो 1 अप्रैल, जो फर्स्ट प्लान बना, फर्स्ट प्लान, ठीक है। फर्स्ट प्लान हमारा किस टाइम पीरियड से बना? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956, ये फर्स्ट प्लान था हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट प्लान कब से कब तक मिला बेटा? इसमें जो मेन फोकस था वो क्या था बेटा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इसका जो मेन फोकस है। तो फर्स्ट प्लान कब बना बेटा? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक, मार्च 31 मार्च 1956, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला मेन टारगेट क्या था? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। और क्या था बेटा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आया बेटा फर्स्ट प्लान में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो सेकेंड प्लान है, सेकेंड प्लान कब से बना बेटा? 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च कब तक बनेगा बेटा? 1961, सेकेंड प्लान बना। सेकेंड प्लान कब बना बेटा? सेकेंड प्लान हमारा 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। जो इसका मेन मोटिव था इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इंक्रीज इन किस चीज़ को इंक्रीज करवाया? इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज कराया। जो इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज, इसका फोकस यही था 5 साल। और बेटा नेक्स्ट क्या था इसमें कि हमारी इंक्रीज हो प्रोडक्शन किसका? हैवी इंडस्ट्री का, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अब बेटा थर्ड प्लान बना। अभी तक हम 12 प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड प्लान कब तक बना? 1 अप्रैल, कब से कब तक? 1 अप्रैल 1961 टू 31 मार्च, और कब तक बेटा? 1966। जो थर्ड प्लान बना तो 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक कौन सा प्लान बना बेटा हमारा? थर्ड प्लान। इसका मेन फोकस क्या था? थर्ड प्लान का मेन फोकस हमारा था थर्ड प्लान का कि हम क्या करें? सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटी। क्या है बेटा? सेल्फ सफिशिएंट हो जाए हम फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए, ऑन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक बात और थी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, काफी फोकसेस थे इस ईयर में। और सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, हम खुद ही अपनी अनाज सिर्फ दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रहें। और था रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। अब जो बेटा फोर्थ प्लान बना,
फोर्थ प्लान कब बना? 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1971। ये है बेटा हमारा फोर्थ प्लान। तो फर्स्ट प्लान हमारा 5 साल चला, सेकेंड प्लान हमारा 5 साल चला, थर्ड प्लान हमारा 5 साल चला, जिसमें कि पहले जनरेशन इन प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, और नेक्स्ट में क्या चला? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिडक्शन इन इनक्वालिटी। तो बेटा ये तीनों प्लान में कितना प्लानिंग तो बनाई गई, फोकस भी इस चीज़ पे करा गया, क्या पूरा लागू हो पाया कि नहीं? अब बेटा फोर्थ प्लान के बारे में देखेंगे। फोर्थ प्लान का जो मेन टारगेट था वो क्या था? फोर्थ प्लान का हमारा मेन जो टारगेट था वो हमारा ये था कि हमें क्या करना है बेटा? फोर्थ प्लान में हमें प्राइस स्टेबिलिटी करना है, ठीक है, एसिलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, एसिलरेट करना है कि कितनी हमारी प्रोसेस हो रही है ग्रोथ, ठीक है। फोर्थ जो प्लान बना बेटा, थर्ड ईयर प्लान को हमारा देखा गया, सबसे पहले थर्ड ईयर प्लान को हमारा देखा गया किस टाइम पीरियड में? एक चीज़ देखिए, 3 प्लान बन गए, ठीक है, 3 प्लान बने। थर्ड जो प्लान बना, थर्ड प्लान 1969 से बना। थर्ड एनुअल प्लान जो बना वो कब तक बना बेटा? अप्रैल, इसको चेकआउट करा गया 31 मार्च तक हो गया, अप्रैल 1 1966 से लेकर 1969 इस प्लान को हमारा देखा गया कि ये प्लान हुआ कि नहीं हुआ, और इसको चेकआउट करा गया बेटा, ठीक है। कब हुआ? 31 मार्च 1969। कब तक बेटा? 31 मार्च 1969, ठीक है। ये प्लान थर्ड प्लानिंग का था। अब जो फोर्थ प्लान बना वो बना बेटा 1969 से लेकर, कब से स्टार्ट हुआ बेटा फोर्थ प्लान? 1969 से लेकर हमारा मार्च 31 1974, मार्च 31, ठीक है, 1974, ठीक है। इस प्लान में मेन जो चीज़ थी वो क्या करी गई बेटा? प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्राइस को स्टेबल किया गया, स्थिर करा गया। प्राइस स्टेबल किया गया। प्राइस में एक स्टेबिलिटी है बेटा कि प्राइस बहुत ज़्यादा राइज ना हो, बहुत ज़्यादा गिरे ना। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। अब नेक्स्ट क्या था बेटा? एसिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एसिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देखा गया कि हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है बेटा, क्या प्रोसेस ऑफ ग्रोथ चली आ रही है, ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने क्या देखा? जब नेक्स्ट प्लान बना, कौन सा बना बेटा? फिफ्थ प्लान जो बना, फिफ्थ प्लान का मेन टारगेट क्या था बेटा? फिफ्थ प्लान बना कब तक बेटा? फिफ्थ प्लान बना हमारा 1 अप्रैल 1974 से लेकर 5 साल तक चला होगा बेटा। तो 1974 से लेकर हमारा कब तक चला? 31 मार्च 1979, मार्च 31 1979, ठीक है बेटा। ये टाइम पीरियड था। आपको टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी याद रखना है कि ये प्लान कब तक चला, ये प्लान कब तक चला, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द फोकस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करना है हमें। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग?
वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या करना है बेटा, हमें स्टैंडर्ड राइज करना है। ठीक है बेटा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हमें स्टैंडर्ड क्या करना है बेटा, राइज करना है। ठीक है, तो हमारा 5th ईयर प्लान का ये टारगेट था। 5th ईयर प्लान स्टॉप हो गए बेटा यहाँ पर, और हमारा एनुअल जो प्लान था इन ये है 3rd एनुअल प्लान। एनुअल प्लान कितने साल चला बेटा, 3 एनुअल प्लान। 3 एनुअल प्लान, इसका मतलब है 3 एनुअल प्लान, यहाँ 3 एनुअल प्लान। ठीक है, इस टाइम पीरियड में। अब जब लास्ट जो हमारा नेक्स्ट है, अब क्या एनुअल प्लान कब चला बेटा, इसमें इन 2 सालों के बाद एनुअल प्लान। एनुअल प्लान कब चला बेटा, जब ये स्टॉप हो गया यहाँ पर, तो अप्रैल 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1979 से लेकर, ठीक है बेटा, 31 मार्च 19 कब तक चला, 1980। तो बेटा 1980 तक 5 प्लान्स बन चुके थे हमारे। ठीक है, 5 प्लान्स बन चुके थे। अब 6th प्लान कब से स्टार्ट हुआ बेटा, हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1980 से लेकर, और इसमें क्या करा गया बेटा, रिमूव करी गई पॉवर्टी। ये सब चीज़ें बेटा 12 इयर्स प्लान तक हमारा चलता रहा कि 1st प्लान में क्या करना है, 2nd प्लान में क्या करना है, 3rd प्लान में क्या करना है। तो जो 1st प्लान हम लोगों ने देखा, तो जो 1st प्लान था वो कब तक था बेटा, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक, जिसमें कि इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम वेल्थ का। 2nd जो प्लान है 1956, 5 साल बाद आ गया, 5 साल तक चला, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इंक्रीज करा, डेवलपमेंट करा हैवी इंडस्ट्रीज का। 3rd प्लान जो चला बेटा वो कब चला, कब से कब तक बेटा, 1 अप्रैल 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 1960 जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई और रिड्यूस करी गई इनइक्वालिटीज। फिर 3rd एनुअल प्लान देखा गया हमारा इतने पीरियड से इतने पीरियड, ठीक है, 3 साल चला। फिर 4th ईयर प्लान जो हमारा बना वो कब बना बेटा, 1 अप्रैल 31 मार्च 1956, जिसमें प्राइस स्टेबल करे गए और ग्रोथ की प्रोसेस देखी गई। ठीक है, फिर 5th जो प्लान चला, 5th प्लान 1 अप्रैल 1976 से इतने तक बना, उसमें रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो एनुअल प्लान बना, इन दोनों प्लान के बाद एनुअल प्लान बेटा इस साल के बाद बना, तो क्या बना बेटा, 1 अप्रैल 1 साल चला। ठीक है, ये थे बेटा अभी तक हमारे कितने प्लान्स, 5 प्लान्स। ठीक है, जो 6 प्लान है, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी तक 12 प्लान, जो 12 प्लान बन चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में हम उसके जैसे 6 प्लान है, 6 प्लान जो है हमारा वो क्या बताता है हमें, 6 प्लान हमारा पॉवर्टी को रिड्यूस करना बताता है। 7th प्लान में भी ऐसी कुछ ना कुछ है बेटा। ठीक है, 8th प्लान में भी है। सबका एक फोकस टारगेट है कि हमें इस प्लान में क्या करना और इसको प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है इस प्लान का। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इतने प्लान रखेंगे, 5 प्लान। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्लान के आगे बढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से और प्लान है, 6 प्लान में क्या हुआ, 7th प्लान में क्या हुआ, 8th प्लान में क्या हुआ, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नेक्स्ट।